गो 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 क्विक क्विक, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह सबको शांत करो। गो। हेलो मिस्टर देवा, तमिलनाडु में कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। कमिश्नर ने वो केस की फाइल तुम्हारे हाथ में दी है। उन लड़कियों को गायब करने वाला कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला है, और वो काम छोड़कर तुम थिएटर जाकर क्या कर रहे हो? कौन बोल रहा है? बताता हूँ। हैं? कौन हो? पता लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। लड़कियों को गायब करने वालों को ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मेरा नाम है मनचला। मैं तुझे हर हाल में पकड़ूंगा। कोशिश कर ले, तेरे सीनियर भी मुझे पकड़ नहीं सकते। करके क्या चिल्ला रहा है? हिम्मत है तो पकड़ने की कोशिश कर। मुझे जो फोन पे बात कर उसका पता लगाओ जल्दी। सबको परेशान करने की जरूरत नहीं है, तू मर दे तो तेरे दिमाग से मुझ तक पहुंच। अल्टीमेट चैलेंज करके देखेंगे, अल्टीमेट चैलेंज करके देखेंगे, अल्टीमेट चैलेंज करेंगे, चैलेंज चैलेंज चैलेंज, अल्टीमेट चैलेंज। क्या देख रहे हो तुम लोग? कर क्या रहे हो? पता लगाया तुमने? यूजलेस फेलो। किडनैप करने का मामला इतना गर्मा गया है कि राज्य के होम मिनिस्टर को आज शाम 6 बजे इस्तीफा देना पड़ा। चेन्नई में लड़कियों को किडनैप करने वाले अनजान शख्स मनचले को एक लड़की ने अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। अगर कानून उसकी रक्षा करेगा तो वो उसकी पहचान बताने के लिए तैयार है। इस सनसनी खबर से शहर में हड़कंप मची है। लोग सरकार से दावा कर रहे हैं कि इस खूंखार शख्स मनचले को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। मैथिली, तुझे क्या लगता है वो खूनी है? नहीं, वो खूनी नहीं हो सकता। कल रात को तूने उसे बाइक पे लड़की के साथ देखा और टीवी न्यूज़ भी देख चुकी है। ये वही लड़की थी जो कल से गायब है? हाँ, वही थी। तो क्या मदन ही वो लड़का है जो लड़कियों को गायब कर रहा है? पुलिस जिस गुनहगार को ढूंढ रही है ये वही है? मैथिली, अगर तेरी ये बात सच है तो हमें पुलिस को तुरंत बता देना चाहिए। नहीं क्या, जरूर बताएंगे। शैतान कितनी लड़कियों को गायब कर चुका है। अगला नंबर तेरा है, इसलिए वो पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा है। उसके बारे में हमें पुलिस को बताना ही चाहिए। कहाँ गई होगी ये लूजर? कहाँ ढूंढूं उसे? हे, डिड यू सी मैथिली टुडे? Oh no, she isn't come to the college today. Oh. Round up, arrest him. Don't move. सर, take it. सर, बात क्या सर? आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? Come with me. सर, मैंने क्या किया बताइए तो सही। बोलिए ना। सर, मैंने क्या किया? मेरा गुनाह क्या है? मैं कह रहा हूँ ना सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, बिना बताए मुझे अरेस्ट कर रहे हो। सर, मैंने कुछ नहीं किया। पहले मुझे ये तो बताइए मैंने किया क्या है? सर प्लीज सर, कुछ नहीं किया मैंने, छोड़िए मुझे। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं कितनी बार कहूं कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मानते क्यों नहीं हो? सर, यही वो लड़का है ना? जी हाँ सर। थैंक्स। Get in, I say. लेकर जाओ इसे। पुलिस को कई दिनों से जिस मनचले की तलाश थी, आज उसे हथकड़ी लगाने में वो कामयाब हुई है। एक लड़की की गवाही पर उस गुनहगार को 500 पुलिस वालों ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। मनचला अपना नाम मदन बताकर पल्लवी नाम के एक लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पल्लवी ने पुलिस की मदद की और आज मनचले की कस्टडी में पूछताछ चल रही है। हे, बाइक में जो तेरे साथ लड़की थी उसे गायब तूने किया है ना? बोल। जी हाँ, लेकिन वो मैं नहीं हूं। बता, जितनी भी लड़कियां गायब हुई उन सब के पीछे तेरा ही हाथ है ना? जी हाँ, लेकिन वो मैं नहीं हूं। सिनेमा हॉल के बाहर फोन करके जिसने मुझसे बात की थी वो तू ही है ना? जी हाँ, लेकिन वो मैं नहीं हूं। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है कहने वाला वहां पे तू ही था ना? जी हाँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। सर, इससे जो भी सवाल पूछो ये एक ही जवाब बार बार दोहरा रहा है, इसलिए सवाल का जवाब भी यही देगा सोचकर मैंने पहले ही कह दिया। तूने सब पुलिस स्टेशन समझ रखा है? नौटंकी का अखाड़ा, हर बात को मजाक में उड़ा रहा है। साहब को जानता नहीं है तू, तेरी खाल उधेड़ के रख देंगे।
उस दिन हड़ताल सर के सर ये अटके हुए सीढ़ी के जैसा एक ही जवाब दे रहा है और आप इसका जवाब सुन सुनकर भी कुछ बोल नहीं रहे। ए, जब भी कोई सवाल करो मैंने नहीं किया, मैं वो नहीं था, मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम तेरा जीना हराम करके रख देंगे। मंचला। मंचला? मान लिया वो तू नहीं है, तो फिर मंचला कौन है? बता 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 मंचला कौन है? मंचला मेरा छोटा भाई है सर। मामा मदन 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 तू ठीक है ना कैसे हो बेटा? मामा? कैसा हो गया है तू? अरे बेटा मदन मदन जरा उधर देख, तुम्हारा कोई इंतजार कर रही है। जा बेटा, बहुत प्यार करती है तुझे, जा जा जा। तुम ही वो मंचले लड़के हो ये सोचकर मैंने पुलिस को तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी थी। मुझे पता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। देखो, मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे प्यार ना करो इसलिए मैं, मेरी वाइफ है ये वो कहते हुए तुम्हें अवॉइड कर रहा था। उसके बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करती रही। तुम्हारे दिल को ठेस ना लगी इसलिए मैंने तुम्हारे आगे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था। लेकिन अब खुलकर कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता, मेरा और तुम्हारा नहीं जमेगा। देखो, तुम मुझे पागल समझो या दीवानी समझो, तुम्हें एक सच्चाई बता देती हूँ। जब तुमसे पहली बार मिली थी तभी इम्प्रेस हो गई थी, और उससे पहले तुमने मेरे सपने में आकर मेरा रेप किया था। उसी डर से मैं तुमसे दूर भागती रही कि कहीं वो मेरा सपना सच ना हो जाए। कॉलेज में आने के बाद पता चला कि तुम शरीफ लड़के हो और मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया। और अगर अब तुम ना कहोगे तो सच में मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान के लिए मेरे प्यार को मत ठुकराओ मदन। सुनो, मैं मर जाऊंगी ऐसी पागलपन जैसी बातें मत करो। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, इसके पीछे सैकड़ों कारण हैं। भगवान के लिए समझा करो, सच में मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। आज तुमने अपने दिल की बात मुझे बता दी है, अब मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगी। मुझे विश्वास है एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को जरूर कबूल करोगे। मैं जा रही हूँ, गुड बाय। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपना प्यार जाहिर नहीं कर सकता और कह भी नहीं सकता, क्योंकि तुम ही वो कातिल हो ये सोचकर मैंने पुलिस को गवाही दी। मुझे पहले पता होता तो ऐसी गलती कभी नहीं करती। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सभी लड़कियों को किडनैप करके मैंने ही मारा है। उन सारे खून से मेरे भाई का कोई रिश्ता नहीं है। उसने जिस वैश्य से प्यार किया था उसका और चीनू का खून उसी के हाथ से हुआ था। फिर उसके बाद वो सीधा घर आया। सच में वो मदन है और मैं मंचला हूँ। पुलिस को जो भी स्टेटमेंट मैंने दिया वो सब झूठ है। उसके हाथ से खून होने के बाद वो घर आया, लेकिन जो हुआ वो कुछ और ही है।